Jai Hind everyone, welcome to Defense Drills. After doing the detailed video on screening test, today in this particular video we will discuss about the details of the psychological test and which is conducted on the second day for SSV interview. And there are four types of tasks will be conducted, which is known as STAT, SDT, WET, and SRT. Okay, and along with the details of these tests, I also have some kind of tips for you. Okay, let's start the video and watch the video till the end so that you will get the information about the psychological test and some kind of tips you will get. And let's start. So अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, we will take the overview of the psychological test. There are four type of tests will be conducted in this particular day. One first is TET, which is also known as thematic apperception test, and second test is WET, which is also known as word association test, and third one is your SRT, which is also known as situation reaction test, and last but not the least your SDT, which is known as सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ओके, सो इसमें चार टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर, बहुत नॉर्मल टेस्ट होते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट योर साइकोलॉजी हैज बीन टेस्टेड. ओके, सो इनको बहुत ही केयरफुल तरीके से करना होता है. अगर मैं बात करता हूँ इसको कंडक्ट कैसे करवाया जाता है, तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि आपका जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि आपका OIR और PPDT वाले टेस्ट में आपको एक स्क्रीनिंग हॉल में बिठाया जाता है. सेम उसी हॉल के अंदर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बिठाया जाएगा जो बच्चे स्क्रीन इन होते हैं. क्लियर है? सो इसमें सभी बंदे बैठ जाते हैं अपने, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट होता है. अब उसमें होता क्या है, सबसे पहला टेस्ट इज योर थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज द TAT. अब इसमें होता क्या है, यू हैव टू राइट द 12 स्टोरीज. आपने जैसे PPNDT में आपने क्या लिखा था, एक स्टोरी लिखी थी एक पिक्चर के ऊपर, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखना है. किसमें? नॉट एक स्टोरी बट 12 स्टोरीज लिखना है आपको. किसमें? TAT में. अब इसमें होता क्या है, इसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको 11 स्टोरीज के लिए 11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी. और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, जो पिक्चर आप PPNDT में देखते हो ना, वो थोड़ी सी हेजी होती है, बट इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट आपकी जो पिक्चर्स होती है बिल्कुल क्लियर होती है, आपको सारी चीजें अच्छे से विजिबल होंगी उसमें. तो 11 पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी, उसमें आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी बनानी है. तो यहाँ से आपकी 11 स्टोरीज कंप्लीट हो जाएंगी. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 12th वाली स्टोरी, जिसको अपन लास्ट स्टोरी बोलेंगे, उसके लिए आपको एक ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाएगी, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, अपनी 12 स्टोरी अपने आप लिखनी होती है. मीन्स कि 11 स्टोरीज तो आपको पिक्चर दिखाई जाएंगी, उनकी अकॉर्डिंग लिखनी है, लेकिन 12th स्टोरी आपको अपने मन से बनाकर लिखनी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे उसको प्रिपेयर करके जाते हैं तो वो उसको वहां पर लिख देते हैं. ठीक है ना? अब यहाँ पर एवरी पिक्चर शोन टू यू फॉर दी 30 सेकेंड्स. ये आपको पहले ही पता है कि आपका PPNDT में भी क्या होता था कि आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, एंड इसमें आपको क्या मिलेंगे, नेक्स्ट 4 मिनट आपको मिलेंगे क्या करने के लिए, स्टोरी को लिखने के लिए. क्लियर है? अच्छा, अब इसमें और PPNDT में क्या फर्क था, इसमें आपको क्या है, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको मूड, आपको उसका जेंडर, ये सब एक स्क्वायर बॉक्स में बनाना होता था. बट इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको कि इसको स्क्वायर बॉक्स में कंप्लीट करना है. क्लियर है? आपको जस्ट क्या करना है, अपनी स्टोरीज को स्टार्ट कर देना है. ठीक है? अब कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो आपको क्लियरली विजिबल हो रही होंगी, इसमें देखे होंगे आप, तो आपको ये सारी पिक्चर्स क्लियरली विजिबल हो, और ये सब की सब किसकी हैं, आपकी TAT की पिक्चर्स हैं. क्लियर है? चलो, अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी स्टोरी में डेस्क्राइब पिक्चर को नहीं करना है. कि आपने पिक्चर देखा तो पिक्चर में आप डेस्क्राइब करने लगे कि उसमें 4 वो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, 2 मेल है 2 फीमेल हैं, ये बिल्डिंग पीछे है, ये आपका जंगल का एरिया है. ये कुछ नहीं करना है आपको. आपको जस्ट अपनी स्टोरी बनानी है, पिक्चर को डेस्क्राइब नहीं करना है. ऑब्जर्व द पिक्चर फॉर द एंटायर 30 सेकेंड्स. आपको पूरे 30 सेकेंड्स को आपको लगाने हैं इस पिक्चर को देखने में, जो आपको विजिबल टाइम दिया गया है. गिव द नेम टू द हीरो ऑफ योर स्टोरी, ऑल्सो इंक्लूड हिज और हर एज एंड जेंडर. बट आपको उसको कोई स्क्वायर बॉक्स में वो मतलब उसमें मेंशन नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट अपना एज, उसका उसका नेम और उसका जेंडर आपको लिखना होता है. ठीक है? प्लीज डू नॉट मेक अ चाइल्ड एज अ मेन हीरो ऑफ योर स्टोरी. ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको चाइल्ड दिखाई देगा,
तो चाइल्ड अगर दिखाई दे रहा है तो उसको मेन हीरो आप नहीं बनाओ, आप उसके लिए मेन हीरो को कहीं से आप बाहर से इंक्लूड कर लीजिए। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना कि अगर जैसे कि आप मेल हो, आपकी पिक्चर में मेल है फीमेल है दोनों है, अब बच्चा ये बोलता है कि भैया कि हम मेन हीरो किसको बनाएं, मेल को या फिर फीमेल को। तो कोशिश ये करिए कि आप अपनी एज वाले को, जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो आपका जेंडर उसके अकॉर्डिंग अपना मेन हीरो बनाइए। जैसे मान के चलो किसी भी पिक्चर में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे अगर मान के चलो इस वाली पिक्चर को अगर आप देखो, जस्ट अ सेकेंड, अगर इस वाली पिक्चर को, फर्स्ट वाली पिक्चर को अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर मेल भी है और फीमेल भी है। तो यहाँ पर दोनों की एज मोर और लेस सेम ही है। तो जो मेल कैरेक्टर, जो मेल वाले कैंडिडेट होंगे वो इसको हीरो बनाएंगे, किसको, मेल कैरेक्टर को। जो फीमेल वाले वो अपने कैंडिडेट हैं वो किसको हीरो बनाना चाहिए, उनको फीमेल कैरेक्टर को बनाना। क्लियर है? चलो, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है इसमें। अच्छा, स्टोरी मस्ट हैव पास्ट, प्रेजेंट और कंक्लूजन। अगर आपने स्टोरी को लिखा है, पास्ट में लिखा है, फिर आपने प्रेजेंट के भी एक्शन डाले हैं, बट आपकी स्टोरी कंक्लूड अच्छे से नहीं हुई है, तो भी आपकी स्टोरी अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपको बस वो बकायदा उसमें पास्ट वाले एक्शन भी डालने हैं थोड़े से। मोस्ट ऑफ दी जो एक्शंस आपके हैं वो आपके प्रेजेंट में होने चाहिए, एंड एक छोटा सा आपका कंक्लूजन होना चाहिए। क्लियर? कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। ये तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आपके जो भी कंक्लूजन होता है वो आपको ऑप्टिमिस्टिक रखना है, और ऐसा कोशिश ये करना कि जो भी कंक्लूजन अगर आप कर रहे हो तो उसमें रिवॉर्ड्स मत देना। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि अपनी स्टोरी की प्रैक्टिस में मैंने कई बार देखा है, जो छोटे छोटे अपने एनडी वाले बंदे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने लास्ट में स्टोरी में उसको रिवॉर्ड दिलवा देते हैं कि इसके लिए उसको रिवॉर्ड दिया गया, इसके लिए उसको अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये नहीं करना है। क्लियर? चलो, तो आपका टेट में क्या हो गया, 12 स्टोरीज आपको लिखनी है। 12 में से 11 स्टोरीज लिखने के लिए आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी वन बाई वन, लेकिन आपको 12वीं स्टोरी अपने मन से बनानी होती है। आपकी जो हर एक स्टोरी है उसको लिखने के लिए आपको 4 मिनट मिलते हैं, और उसके लिए पिक्चर जो दिखाई जाती है वो 30 सेकेंड्स के लिए दिखाई जाती है। क्लियर है? चलो, अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज योर आपका WAT, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, देयर विल बी 60 वर्ड्स व्हिच विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वन बाय वन, एंड एवरी कैंडिडेट हैज टू राइट अ शॉर्ट सेंटेंस ऑन देम। आपको स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, वन बाय वन आपको एक एक वर्ड दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको शॉर्ट सेंटेंस बनाना होता है। एवरी वर्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन फॉर द 15 सेकेंड। मीन्स ये जो 15 सेकेंड आपको मिल रहे हैं, इसी 15 सेकेंड्स के अंदर आपको वर्ड भी देखना है, आपको वर्ड के लिए एक सेंटेंस सोचना भी और लिखना भी है। चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ टिप्स की, तो टिप्स कुछ अच्छी खासी है। ट्राई टू अटेम्प्ट मोर वर्ड्स इन लेस टाइम। ऐसा मत करना कि आप कम वर्ड को अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर इस चीज का भी है, जो भी बंदे, मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो 60 के 60 वर्ड कर लेते हैं बट स्टिल वो रिकमेंड नहीं हो पाते, लेकिन जिन्होंने 30 से 35 अगर वर्ड करे हैं, 45 वर्ड करे हैं, लेकिन वो रिकमेंड हो जाते हैं, क्योंकि जो वर्ड आपको दिखाए जाते हैं वो सब OLQ से रिलेटेड होते हैं। अगर उनको OLQ अगर आपके 30 वर्ड्स में से या फिर 35 वर्ड्स में से ही मिल जा रही है, तो आपको वहीं से वो रिकमेंड कर सकते हैं। सेंटेंस शुड नॉट बी नेगेटिव, सजेस्टिव एंड पर्सनल। आपका नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सजेशन कहीं मत देना किसी भी सेंटेंस में। क्लियर है? और पर्सनल तो मे भी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है? डू नॉट यूज ही, सी, आई, इस टाइप की चीजों को यूज ना करें। सेंटेंस कैन बी ऑब्जर्वेशनल, फैक्चुअल और पॉजिटिव। अगर बहुत पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, अगर आपका सेंटेंस ऑब्जर्वेशनल है, वो सबसे ज्यादा सटीक या फिर सही सेंटेंस माना जाता है। हालांकि फैक्चुअल होगा या फिर पॉजिटिव है तो वो भी करेक्ट है, बट स्टिल जो आपका ऑब्जर्वेशनल होता है वो काफी ज्यादा बेटर माना जाता है। क्लियर? डू नॉट यूज लॉट्स ऑफ प्रोवर्ब्स। ज्यादा प्रोवर्ब्स का यूज करना सही भी नहीं है। 2-3 आप प्रोवर्ब्स का यूज कर सकते हो, बट आपको ज्यादा नहीं करना उसमें। क्लियर? कर लिया है। अगर मैं बात करता हूं, जो थर्ड नंबर का टेस्ट इसमें कंडक्ट करवाया जाता है वो होता है SRT, विच इज ऑल्सो नोन एज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जैसा कि इसका नेम है, आप समझ चुके होंगे, आपको कुछ सिचुएशन गिवन होंगी, उसको आपको क्या करना है, उनका रिएक्शन आपको लिखना है अपने एक्शंस के थ्रू। जैसे कि अब इसमें कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि आपका वर्ड्स जो है वो 60 वर्ड्स आपको डिस्प्ले हो रहे थे ना, ऐसे 60 सिचुएशंस आपकी डोजियर में लिखी हुई आती हैं। ये आपको स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले नहीं होता है। 60 सिचुएशंस आपकी क्या होती हैं, लिखी हुई होती हैं आपकी डोजियर के अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपको हर एक के लिए रिस्पॉन्सेस आपको लिखने होते हैं अपने, एंड यू हैव ओनली 30 मिनट्स टू कंप्लीट द होल 60 SRTs। अच्छा, अब इसमें क्या टिप्स हो सकती हैं वो समझते हैं।
पहला, क्वालिटी इज मोर इंपोर्टेंट देन क्वांटिटी। ये वाला जो आपका प्रोवर्ब है ना, ये आपका एसआरटी और आपका डब्ल्यूएटी दोनों के लिए आपके वैलिड है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा करने की कोशिश में आप उसमें क्वालिटी से इंप्रूव, क्या नाम है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्या करना है आपको, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज एक बार को हो सकता है। डू नॉट लीव ब्लैंक्स। आपको जैसे 1 से लेकर 60 सिचुएशंस गिवन होंगी, तो आपको 1 2 3 4 5 आपको 1 बाय 1 करके सारी करनी है। अगर आप एक दो बीच में से ब्लैंक छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप सिचुएशन से भाग रहे हो। तो कोशिश ये करें कि आप ब्लैंक्स ना छोड़ें। रिस्पॉन्सेस शुड बी क्रिस्प एंड सेंसिबल। आपके छोटे से एक्शन होने चाहिए और सेंसिबल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा एक्शन लिख दिया जो डुएबल ही नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है। राइट रिस्पॉन्सेज इन पास्ट टेंस। आपको सारे रिस्पॉन्सेज किस में लिखने हैं, पास्ट टेंस में लिखने। यू कैन यूज कॉमा टू क्रिस्प योर रिस्पॉन्सेज। मतलब कॉमा लगाकर आप अपने रिस्पॉन्सेज को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, that is test number 4 in the psychological test, that is your SDT, which is also known as self description test। अब इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टेस्ट होता है। फॉर इट फ्यू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू अबाउट योर सेल्फ एंड एवरी कैंडिडेट हैज राइट देयर आंसर्स अकॉर्डिंगली। अब क्या क्या वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो मे भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना होता है, पैराग्राफ आपको लिखना होता है। तो देखो, आपको कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू शुड नो एटलीस्ट 4 to 5 स्ट्रेंथ्स एंड 2 to 3 वीकनेसेस। आपको इतनी वीकनेसेस और इतनी स्ट्रेंथ आपके बारे में अपना आपको पता होना चाहिए। ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स अबाउट यू। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का ओपिनियन आपके लिए क्या है, आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कॉलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। डू नॉट राइट बैड क्वालिटीज, ओनली राइट वीकनेसेस। देखो, तो यहाँ पर वीकनेसेस में और बैड क्वालिटीज में बहुत फर्क होता है। आपको अपनी वीकनेसेस बतानी होती है, क्वालिटीज जो आपकी खराब है वो वाली नहीं बतानी होती है उसमें। ठीक है ना। अच्छा जी। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आपका टीएटी, डब्ल्यूएटी और एसआरटी अगर ये अच्छा जाता है, तो एसडीटी कोई पढ़ता ही नहीं है फिर। लेकिन अगर उनको इसमें कोई डाउट हो जाता है, देन ओनली आपका एसडीटी पढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो ये था आपका वीडियो ऑन दी साइकोलॉजिकल टेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सारे एस्पेक्ट को कवर किया है, किसके, साइकोलॉजिकल टेस्ट के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद दी जीटीओ टास्क, जिसमें आपके कुछ ग्राउंड टास्क आपके इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रहते हैं। ठीक है ना। सारे एसएसबी की डे की पर्टिकुलर वीडियोस कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से मैं लेके आने वाला हूं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद टू एवरीवन।